नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दिवाली का पावन पर्व मनाया जा रहा है और इस साल अमावस्या तिथि पर साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण दिवाली पर है और ऐसा संयोग करीब 27 साल पहले 1995 में बना था। तो आइए जानते हैं कि दिवाली पर लगने वाला सूर्य ग्रहण आपके जीवन में क्या असर डालेगा, मतलब दिवाली पर ग्रहण का साया है और कैसे बरसेगी माया, क्या कष्ट पाएगी काया, ग्रहण में कैसे होगी पूजा, बताएंगे इन तमाम चीजों का उपाय और जवाब देंगे। हमारे साथ में सूर्य ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आपकी आर्थिक स्थिति पर। हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। पंडित जी, देखिए इस साल सूर्य ग्रहण लग रहा है और साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है ये, तो कब लग रहा है, क्या कुछ इसका समय रहेगा? देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है कार्तिक अमावस्या के दिन लग रहा है। कार्तिक अमावस्या जो कि दीपावली का दिन होता है जी, दीपोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी। हालांकि अमावस्या भी जब भी सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या पे ही सूर्य ग्रहण होता है, और इस बार जो यह सूर्य ग्रहण लग रहा है यह दिवाली वाली अमावस्या अर्थात कार्तिक कृष्ण की अमावस्या पे लग रहा है जी। और यह जो अंग्रेजी तारीख के अनुसार अगर मैं बताऊं तो 25 अक्टूबर 2022 को है। 25 अक्टूबर 2022 को यह लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है यह भारत में भी दृश्य होगा। हालांकि इसे ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण कहा गया है। ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण मतलब ये होता है कि आपके यहाँ ग्रहण तो होगा लेकिन मोक्ष काल आपके यहाँ दिखाई नहीं देगा, मतलब इसे ग्रस्त सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब आपके यहाँ यह सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दृश्य होगा यह बता देता हूँ। हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है, असम वाला हिस्सा, मेघालय वाला हिस्सा, नलबारी वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है उसके पूर्व में अगर इलाका छोड़ दिया जाए, इसके अतिरिक्त लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में यह सूर्य ग्रहण दृश्य रहेगा। इसका पूर्ण प्रभाव इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के ऊपर दिखाई होगा। जो पूर्वी भारत के छोड़कर के शेष समस्त हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के ऊपर इस सूर्य ग्रहण का पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। हालांकि विश्व के अन्य देशों में भी यह दिखाई दे रहा है, खास करके मध्य पूर्व अफ्रीका के देश में, पश्चिमी एशिया के देश में, अटलांटिक महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर पे भी इसका प्रभाव सूर्य ग्रहण का दिखाई देने वाला है। भारत में जो समय है इस बार सूर्य ग्रहण का, वह सूर्य ग्रहण का जो शुरुआत हो रहा है वह मध्य दिन के बाद अर्थात 2:29 पे यह सूर्य ग्रहण लगने वाला है। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार आंशिक सूर्य ग्रहण है हमारे भारत में, तो ऐसे में क्या कुछ उपाय हमें करने चाहिए और ग्रहण के दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पूजा विधान कैसे होगा? देखिए, जैसा हमने बताया कि दीपावली का पूजन भी इसी दिन होता है, दिवाली भी है और सूर्य ग्रहण भी है। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो एक सूतक शब्द होता है, सूतक लग जाता है। सूतक का अर्थ होता है कि कभी भी सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, पूजन कार्य नहीं किया जाता है, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, देव विग्रह स्पर्श बंद कर दिया जाता है, आहुतियां बंद हो जाती है। कुल मिलाकर के कोई भी देव कार्य, पूजन कार्य भी बंद कर दिए जाते हैं, देवताओं के मंदिर तक बंद कर दिए जाते हैं। सूर्य ग्रहण का ऐसा प्रभाव और चंद्र ग्रहण का ऐसा प्रभाव हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसका नियम पालन करने के लिए कहा गया है। चूंकि इस बार दीपावली के दिन बन रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है, मैं आपको बता दूं कृतिका जी, कि जो है दिवाली का पर्व है इसके बारे में एक मैं शंका दूर कर दूं अपने समस्त दर्शकों की कि 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि तो है, लेकिन उससे अच्छा जो दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा वो 24 अक्टूबर अर्थात एक दिन पहले ही है, क्योंकि रात में प्रदोष काल भी मिल रहा है और अमावस्या भी मिल रही है। इसलिए अगले दिन सुबह अमावस्या तिथि उदया तिथि में होने के बावजूद भी जो दीपावली का महापर्व है, जो दीपोत्सव का पर्व, एक दिन पहले 24 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। उसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करें। लेकिन यहाँ बात जब सूर्य ग्रहण की हो रही है तो सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन, खाना पीना, मतलब दैनिक क्रियाएं भी बंद कर दी जाती हैं। इस समय स्पर्श बंद कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए देव आराधना, स्नान, जप, इसका विधान कहा गया है शास्त्रों में। सूर्य ग्रहण हर साल लगता है, लेकिन ग्रहण काल के दौरान आखिर किन किन बातों का हम नॉर्मल लोगों को ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि तमाम लोग होते हैं वो मानते हैं इसके सूर्य ग्रहण से बहुत असर होता है, लेकिन कुछ लोग इसको सिर्फ एक अंधविश्वास के तौर पर भी देखते हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, उन लोगों को क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए कृतिका जी, किसी के विश्वास या आस्था रखने से या न रखने से तथ्यों में परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल।
आपकी आस्था हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन सूर्य का काम है तेज देना। आप सूर्य के नजदीक जाएंगे तो आपकी कितनी भी आस्था हो कि हम नहीं जलेंगे, फिर भी आप जलेंगे। बिल्कुल। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सूर्य को कि आप सूर्य ग्रहण मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये आपका अपना विषय है। चूंकि जब तक कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब तक उन्हें प्रत्यक्ष कोई चीज अनुभूत नहीं हो जाती है, तब तक वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं होते जी। संसार में। और तथाकथित कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन जो सनातन धर्मावलंबी हैं, जो सूर्य को देव के रूप में मानते हैं, जो ये मानते हैं कि सूर्य हमारा प्रथम देव है, सूर्य नहीं अपितु सूर्य नारायण है, अर्थात सूर्य एक देव हैं, सूर्य ईश्वर हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताऊं कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय आपको सबसे पहले तो स्नान करना चाहिए। स्नान करने से शरीर, जब सूर्य ग्रहण लगे उस समय करना चाहिए, सूर्य ग्रहण के मोक्ष के पश्चात स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात जप करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। इसके अलावा स्तुति करनी चाहिए अपने इष्ट की। नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो एक स्वस्थ आसन में बैठ करके अपने इष्ट का ध्यान करिए। ध्यान करते हुए उनसे अपने कल्याण की कामना करिए। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में आप सोचिए, अपनी आध्यात्मिक चेतना के बारे में सोचिए। आपका जन्म इस संसार में क्या लेस मात्र सुखों को भोगने के लिए हुआ है या अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने के लिए हुआ है? मतलब अपने जीव की गति कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए सूर्य ग्रहण लगे। दूसरी बात, कुछ गृहस्थ होते हैं जो तमाम प्रकार की समस्याओं से, ग्रह पीड़ाओं से पीड़ित हैं, जीवन में तमाम प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ बन नहीं पा रहे हैं, मतलब अपने लक्ष्य से एक कदम दूर रह जा रहे हैं, मिलती हुई चीज उनके हाथ से चली जा रही है। तो ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये उनके लिए बहुत काम की चीज है, बहुत शुभ संयोग है, बहुत बड़ा एक अवसर होता है अपने कार्यों को सिद्ध करने का। कठिन से कठिन प्रारब्ध को, कठिन से कठिन दुख को भी मिटाया जा सकता है इन तिथियों का प्रयोग करके। कैसे करना है? सूर्य ग्रहण के बारे में कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी पे एक अजीब ऊर्जा बनती है, एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न होती है पृथ्वी पे, और उस शक्ति को अपने साथ जोड़ करके आप अपने अंदर भी शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ विशेष मंत्रों को साधन के रूप में प्रयोग करना है। जैसे आपकी जिंदगी में मान लीजिए आर्थिक परेशानी चल रही है, कतिपय कारणों से आप जो है आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, जीविका नियत नहीं है, बार बार जीविका में उहापोह बनती है, नौकरियां छूट जाती है, तो ऐसे में आप सूर्य ग्रहण के काल के दौरान जो 2:29 से लेकर रहे के और सूर्यास्त तक बना हुआ लगभग 6:32 तक, ये 4 घंटे 3 मिनट की जो अवधि है ना, ये आपके लिए पारस पत्थर की तरह है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है, आर्थिक समस्या है, तो आप आसन पर बैठ जाइए, पूरब की तरफ मुख कर लीजिए, और आप कोई पूजा पाठ के सामान की आवश्यकता नहीं है, कोई दीप धूप जलाने की आवश्यकता नहीं, केवल एक आसन हो और आप बैठ जाइए, और उसके पश्चात आप महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप शुरू करिए। कोई भी मंत्र, चाहे लक्ष्मी गायत्री का जप करिए या श्री सूक्त का पाठ करिए या कनक धारा का पाठ करिए, कोई भी एक महालक्ष्मी को प्रिय सूक्त स्तोत्र मंत्र का जप करिए। हालांकि मेरा ऐसा विचार है, मैं समझता हूं कि अगर 108 पाठ श्री सूक्त का कर लिया जाए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान, तो वह सूक्त स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है और साधक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो जाता है। श्री सूक्त आप सुने होंगे, हिरण्यवर्णाम हरिम सुवर्ण तस्राम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मी जातवेदो महावह तामावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्यायनम बिंदेयम गामस्वम पुरुषानम। यह श्री सूक्त ऐसे करके 16 मंत्र है। आखिरी मंत्र है यह सूचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादाजमन्नहम सुक्तम पंचदशर्चम च श्रीकाम सत्यम जपे। यह 16 मंत्र है। इसके अतिरिक्त महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यह लक्ष्मी गायत्री है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कनक धारा है, जो कि शंकराचार्य जी ने सुवर्ण वर्षा के लिए प्रयोग किया था। प्रथम बार उन्होंने महालक्ष्मी को क्षीर सागर को छोड़ करके धरती पे बुलाया था। अंगम हरे पुलक भूषण मासयंतिम भृंगांगरे मुकुला भरणम तमालम। तो ये कुछ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के आसान स्त्रोत हैं, जप हैं। इसको आप करिए तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक विपन्नता दूर होगी। जी, आप पंडित जी मानते हैं कि जब सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को भी अपना बेहद ख्याल रखना होता है और रखना चाहिए भी।
और अगर वो ध्यान नहीं रखेंगी तो उसका असर उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए क्या आप कहेंगे, क्या कुछ उन्हें ध्यान रखना चाहिए किन चीजों का? देखिए, गर्भवती महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वह एक जान नहीं बल्कि वो एक कैरियर है, उनके साथ एक जान और है। बिल्कुल। वो एक जीव की संवाहक है, एक तरह समझिए तो वो सृष्टिकर्ता है, सृजन करता है। और ऐसे में सृजनकर्ता की जो जिम्मेदारी होती है उससे अधिक उसका दायित्व हो जाता है। तो दायित्व यह है कि जो उनके गर्भ में शिशु पल रहा है वह स्वस्थ हो, वह सुरक्षित हो, किसी भी प्रकार का उसको पीड़ा ना हो। माँ ही एक ऐसी शक्ति होती है जो गर्भ से लेकर के और धरती पे अपने रहने तक अपने शिशु के, अपने संतान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है। तो ऐसे में गर्भवती माताओं को मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी सूर्य ग्रहण के दौरान या चंद्र ग्रहण के दौरान शयन ना करें। जो सबसे बड़ा उपाय है कि शयन ना करें, सुषुप्ता अवस्था में न जाएं। आपने अभिमन्यु और अर्जुन की कहानी पढ़ी होगी, किस तरह से सुभद्रा के गर्भ में जब चक्रव्यूह का भेदन बता रहे थे अर्जुन, तो सुभद्रा को नींद आ गई, जो कि कहानी आप जानते हैं जी। सोने से क्या होता है, अगर आप सो जाते हैं तो बच्चा भी सो जाता है और कहीं न कहीं ठीक नहीं माना जाता है। दूसरी बात, इस दौरान कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अर्थात सूर्य ग्रहण का अगर समय मालूम है, जैसे कि 2:29 से है, तो इसके पहले ही आप जो भी खाना पीना है आहार ले लें और उसके बाद उस ग्रहण के दौरान मतलब 4 घंटे 3 मिनट तक प्रयास करें कि कुछ खाने पीने की आवश्यकता नौबत ना आए। दूसरी बात, हर समय ग्रहण काल के दौरान ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, मन में सकारात्मकता बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी सकारात्मक सोच होगी, जो आपकी आध्यात्मिक चेतना होगी, उसका पूर्ण प्रभाव आपके पैदा होने वाले शिशु पड़ेगा, उसके मस्तिष्क पे पड़ेगा, उसके सौख्य पे पड़ेगा, उसके शारीरिक संरचना पे पड़ेगा। वो उतना ही प्रसन्न चित्त होगा, उतना ही वह खुशनुमा होगा, उतना ही वह जीवन में रोग और विकार से मुक्त होगा। जितना आपका मन गर्भावस्था के दौरान प्रसन्न होगा, जितना आप खुश रहेंगे, उतना बच्चा भी आपके लिए हितकारी होगा और श्रेष्ठ जीवन को जीने वाला होगा। जी, अगर बात करें सूर्य ग्रहण के जो राशियों पर जो असर पड़ेगा, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सी राशियों पर किस तरीके से असर पड़ने वाला है इस बार इस सूर्य ग्रहण का? देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है कृतिका जी, यह तुला राशि पे हो रहा है। तुला राशि और स्वाति नक्षत्र पे सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ आ जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा की डिग्री बिल्कुल एक अंश, एक कला, एक विकला जब हो जाती है, तब अमावस्या तिथि की शुरुआत होती है, अमावस्या तिथि हो जाती है। और अगले 12 डिग्री तक जब तक सूर्य चंद्रमा की दूरी होती है, मतलब सूर्य चंद्रमा से जब 12 डिग्री के दूर निकल जाता है, तब अमावस्या तिथि समाप्त हो जाती है, प्रतिपदा का आरंभ हो जाता है। यह सामान्य नियम है। तो इस बार जो यह सूर्य ग्रहण लग रहा है, यह स्वाति नक्षत्र पे लग रहा है, तुला राशि पे लग रहा है। तो ऐसे में सबसे जो ज्यादा घात है या यूं समझे पीड़ा है, वह तुला राशि के लोगों को है। तो तुला राशि के लोगों को घात से बचने के लिए दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, दुर्गा के मंत्रों का जप करना चाहिए ग्रहण काल के दौरान। इसके अतिरिक्त अगर हम मेष राशि की बात करें, तो मेष राशि के दर्शकों को बताओ कि आपके जीवन साथी की पीड़ा रहने वाली है, जीवन साथी को लेकर के मन अशांत रहेगा, चिंतित रहेगा। वृषभ राशि के लिए सुख का कारक है, अच्छा है। वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण कुछ न कुछ सुखद संदेश लेके आने वाला है, कुछ अच्छा करने वाला है। मिथुन राशि के दर्शकों के लिए यह सूर्य ग्रहण चिंता कारक होगा। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है जो आपके चिंता का सबब बने। कर्क राशि व्यथा रहने वाली है। कर्क राशि का चूंकि चंद्रमा भी साथ में सम्मिलित होता है और चंद्रमा सबसे अधिक अगर कभी कमजोर होता है तो अमावस्या के दिन ही कमजोर होता है, खास करके जब वह स्वाति नक्षत्र पे जाता है। स्वाति नक्षत्र पे जाने की वजह से वो और कमजोर होता है। तो ऐसे में कर्क राशि के लोगों को कहीं न कहीं व्यथा मतलब दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। आपको महादेव की उपासना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए इस पूरे ग्रहण काल के दौरान। सिंह राशि को लाभ मिलने वाला है, श्री की प्राप्ति है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, धन, धन की प्राप्ति होने वाली है। इस सूर्य ग्रहण का लाभ जरूर मिलेगा सिंह राशि के लोगों के लिए। कन्या राशि के लिए थोड़ा सा दुख का संदेश है, क्षति कुछ हो सकती है, व्यापारिक नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आप जो है महालक्ष्मी की उपासना करेंगे तो इस लाभ जो नुकसान होने वाला है वह बच जाएगा, कुछ लाभ हो सकता है। तुला राशि के लिए जैसा मैंने बता ही दिया घात है। वृश्चिक राशि के लिए संदेश ठीक नहीं है, सूर्य ग्रहण का यह हानि देने वाला है। हनुमान जी की उपासना करें, मंगल के मंत्रों का जप करें। धनु राशि को लाभ होता दिखाई दे रहा है सूर्य ग्रहण से। मकर राशि के लिए सौख्य, सुख, कीर्ति में वृद्धि दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि के लिए कुछ असहज स्थिति हो सकती है, मतलब अपनों से वाद विवाद हो, किसी बात पे कुछ ऐसा हो जिससे आपके मन को ठेस पहुंचे, सम्मान को ठेस पहुंचे। कुंभ राशि
के लिए यह समय जो है वो उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन मीन राशि को बताऊं कि मीन राशि के लिए सूर्य ग्रहण कहीं न कहीं शारीरिक पीड़ा लेके आया है। जी। ऐसे में थोड़ी यात्राओं से परहेज करना चाहिए। यात्रा के दौरान कष्ट हो सकता है, कुछ सामान गायब हो सकता है या आपको चोट चपेट लग सकती है, तो मीन राशि के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में आप श्री विष्णु की उपासना करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। जब मैं उपासना या पूजा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बता रहा हूँ तो एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के देव प्रतिमा का स्पर्श मना है। देव प्रतिमा का स्पर्श न करें, कोई आप आहुति ना दें, कोई आप दीप माने इस तरह के कार्यक्रम न करें जिससे आपको देवताओं का स्पर्श करना पड़े। सिर्फ आप एक आसन में बैठ के जप कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, स्तुति का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन आप देवताओं का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जो कर्मकांड की क्रियाएं हैं वो नहीं कर सकते हैं। धूप दीप आरती ये सब नहीं करना है। सिर्फ एक आसन में बैठ करके भगवान का नाम लेना है, नाम जप करना है, पाठ करना है, स्तुति करना है, मंत्र का जाप करना है। इससे ही आपका कल्याण होगा। इससे ही यह जो सूर्य ग्रहण की पीड़ा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, श्री की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जो सूर्य ग्रहण का साया इस बार अमावस्या तिथि पे दीपावली पे पड़ा हुआ है वह दूर हो सकता है अगर आप ठीक से ईश्वर का भजन करें। जी लेकिन पंडित जी देखिए, भजन तो जो लोग घर पे बैठे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने ऑफिस भी जाएंगे, जैसे हम जैसे लोग। तो ऐसे में जो लोग ऑफिस भी करेंगे, अपनी तमाम चीजों को भी, जो दैनिक उनकी दिनचर्या है, तो ऐसे में वो कैसे इस बुरे प्रभाव से बच सकते हैं सूर्य ग्रहण के? देखिए, सूर्य ग्रहण से जो कामकाजी महिला या पुरुष हैं जो डेली ऑफिस जाते हैं, जिनके लिए संभव नहीं हो तमाम नियम को, तो थोड़ा सा सावधानी अगर पहले से रखी जाए तो यह सूर्य ग्रहण कोई बहुत ऐसा असंभव इसमें उपाय नहीं है जो आपको करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि कुल अवधि 4 घंटे 3 मिनट की है। 2:29 से लेकर के 6:34 के आसपास का यह समय है। मतलब सूर्यास्त तक का 4 घंटे 3 मिनट आपको परहेज करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो आप लंच मान लीजिए ऑफिस में देर से करते हैं थोड़ा सा पहले कर लें और अपने जो उन कामों को पहले निपटा लें, ताकि जो 4 घंटे 3 मिनट का ये समय है इसमें आपको खाने पीने की आवश्यकता न पड़े, बार बार वॉशरूम जाने की आवश्यकता न पड़े। इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट जो एक शब्द है, अगर अपने काम को करते हुए टाइम मैनेज करेंगे तो आप ऑफिस में हो, घर में हो या यात्रा में हो, हर जगह संभव है। कोई बहुत असंभव काम नहीं है सूर्य ग्रहण के नियमों का पालन करना। या कोई आपसे यह नहीं कहता है कि आपको अंतरिक्ष से तारे तोड़ लाने, बहुत सिंपल सा है, केवल टाइम का मैनेज करना है। आपको टाइम पता चल गया है कि 4 घंटे 3 मिनट की सूर्य ग्रहण की अवधि है इस बार भारत में दृश्य है। इस दौरान भाई ये काम हमें नहीं करने हैं तो नहीं करने तो भाई वो काम आप पहले कर लें। खाना खा लेना है, दिन में सोना नहीं है ग्रहण के दौरान, आपको जो है शौचालय नहीं जाना है दिन के दौरान। ये सब तमाम चीजें आप पहले से अगर प्रिकॉशन लेंगे तो मुझे लगता है कि कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाले। हाँ, इसमें एक निषेध है कि जो पहले से बीमार है, जो पहले से अशक्त है, तो उसके लिए कोई दोष, कोई परहेज नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो पीड़ित है, वो पीड़ा में है ही है। तो उसे सर्वप्रथम फर्स्ट एड चाहिए, पीड़ा से मुक्ति चाहिए। तो उनके लिए नियम नहीं, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग बीमारी में नहीं फंसना चाहते हैं, उनके लिए सारे उपाय हैं जो अभी हमने आपसे पूर्व में कहे हैं। जी, जैसे बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के लिए भी क्या कुछ इस तरीके से उपाय होते हैं या उन्हें भी किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप है? देखिए, बच्चे भगवान का रूप हैं। 5 वर्ष तक ऐसा हमारे यम धर्मराज कहते हैं कि उनके ऊपर कोई भी यम धर्म का नियम लागू नहीं होता है और वो जो है बिल्कुल फ्री होते हैं। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के ही जीवन पे उनका जीवन चलता है। बचपन से लेकर के 5 वर्ष तक जैसे उनका पूर्व जन्म होता है वैसे उनका पालन पोषण भरण पोषण होता है। लेकिन फिर भी अगर संभव है तो पालन करें, नहीं तो 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पूरी छूट होती है, कुछ भी करें और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन संभव हो तो माता पिता अगर अपने पालन कर रहे हैं तो बच्चों से भी उनको अभी ये संस्कार देने चाहिए, ताकि ये सीख है, ये लेसन है, जो जैसे आप सबको सिखाते हैं वैसे ये बातें भी अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। ये कितना जरूरी है। हर बात आपको समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके समझ में आने से उसके सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। हो सकता है कई चीजें हम आज के 100 साल बाद समझ पाएं, कई चीजें हो सकता है 200 साल बाद समझ पाएं, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में जो सिद्धांत, खास करके प्रकृति से जुड़े हुए जो नियम बनाए गए हैं, चाहे सूर्य से, चाहे चंद्रमा से, चाहे पृथ्वी से, वो तमाम नियम कहीं न कहीं वैज्ञानिक रूप से सत्य हैं, वो तथ्यपरक हैं और उनका सीधा संबंध मानव जाति से है और मानव
आपके जीवन में होने वाली समस्त अच्छी या बुरी घटनाओं का सीधा संबंध इन तथ्यों से है जो सनातन धर्म में दिए हुए, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे जो है नवरात्र के पूजन की बात की जाए, चाहे मकर संक्रांति की बात की जाए, ये जितने भी व्रत उपवास और ये जो बनाए गए हैं, इसका कहीं न कहीं सीधा संबंध हमारे मानव जाति से है, हमारे प्रकृति से है, और इसका पूरा असर दिखाई देता है। ये वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है। जी, एक आखिरी सवाल और पंडित जी मैं आपसे करना चाहूंगी कि जो लोग, जैसे कई लोग यात्रा भी कर रहे होंगे इधर से उधर, या ऑफिस से घर जा रहे होंगे, या किसी और यात्रा पर होंगे, तो क्या इस दौरान कुछ ऐसा विधान है कि वो कहीं भी खड़े होकर के पूजा पाठ कर सके या मंत्रोच्चारण कर सके? कैसे तरीके कोई विधान? देखिए, विधान क्या है, मैंने पहले बताया कि इसमें कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। तो पहले सबसे आसानी सुलभता तो यही हो गई कि आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक कि आपको घर के मंदिर में आप मान लीजिए ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल करने के दौरान आप कार में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, जिस सीट पे बैठे हैं आप उसी सीट पे बैठ करके बस आंखें बंद कर लीजिए और अपने इष्ट को, अपने प्रभु को ध्यान करिए। जो मंत्र आपने दीक्षा लिया है या जो मंत्र आप पहले से जप करते आए हैं, उसी मंत्र का जप आप उसी आसन में, उसी अवस्था में बैठे हुए कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं, ना कोई आपको न्यास करने की आवश्यकता है, ना विनियोग करने की आवश्यकता है, ना अंगन न्यास, करण न्यास, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उसी जहां बैठे हैं, जिस सीट पे, उसी चेयर पे बैठे आप जो है अपने प्रभु को एक बार ध्यान करिए और मंत्र का जप आप शुरू कर दीजिए। जब तक ग्रहण काल है या जब तक आपसे संभव है, 1 घंटे, आधे घंटे, 20 मिनट, आप, मैं तो कहूंगा भाई पूरे 4 घंटे 3 मिनट करिए। नहीं कर पा रहे हैं, 1 घटी या आधी घटी आधव में पुनियाद, 1 घटी 24 मिनट की होती है, तो 24 मिनट तो एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए। निश्चित रूप से इसका लाभ आपको दिखाई देगा, जरूर नहीं अभी मिले, लेकिन कभी न कभी उसका लाभ जीवन में आपको महसूस होगा। एक बार आप करके देखिए, इसका लाभ कभी आपको जीवन में जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके द्वारा किया गया कोई कर्म बेकार चला जाए, कर्मों का फल जरूर मिलता है। जी, चलिए, शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके के सवाल दरअसल हम सभी के मन में उठते हैं कि जब सूर्य ग्रहण होगा तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की मान्यता ये भी है कि सूर्य ग्रहण जब आता है तो उसमें कुछ ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके जीवन पे, आपकी दिनचर्या पे बुरा असर डाल सकती है। तो ऐसे में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे पूजा पाठ करना है, इन तमाम चीज़ों का जवाब और उपाय पंडित जी ने बताए। इसी के साथ फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।